Hello and welcome to English Talk. So today we are going to discuss a chapter from the diary of Anne Frank of class 10 book First Flight, which is written by herself, the Anne Frank. तो आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जो कि खुद एने फ्रैंक ने लिखा है। वो खुद इस स्टोरी की राइटर है और ये एक नॉन फिक्शन यानी एक रियलिटी स्टोरी, एक रियल स्टोरी है और फिक्शन नहीं है। इसमें जो भी चीज बताई गई है, तो ये जो एक बुक अपनी नोवेल एक बुक है जिसका आपने नाम सुना होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, है ना। तो उसकी जो राइटर है एने फ्रैंक, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा अंश क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक में डाल दिया गया है। तो ये जो एने फ्रैंक है, ये एक टीन और जूइश गर्ल है जो कि 13 इयर्स ओल्ड है और इसने अपनी डायरी लिखी और 16 साल तक ये जिंदा रही, है ना। 12 जून 1929 से मार्च या फरवरी 1945 तक, ये क्लियर नहीं है कि फरवरी था या मार्च था, इसलिए फरवरी या मार्च 1945, सिर्फ 16 साल तक ये जिंदा रही और इसकी डायरी का एक छोटा सा हिस्सा क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक में डाल दिया गया। तो ये लोग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हिस्से में, फ्रैंकफर्ट एरिया जो जर्मनी में, वहां पैदा हुए थे और वहां पैदाइश के बाद जब नाजिज्म का यानी नाजीज का, हिटलर का बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ता गया जूइश कम्युनिटी की तरफ, तो इन लोगों ने एम्स्टर्डम की तरफ मूव कर गया और एम्स्टर्डम में 2 साल तक अपने पापा की ऑफिस के एक बिल्डिंग के कमरे में छुपे रहे। नाजी, जिनका जूइश कम्युनिटी की तरफ जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता गया, ये जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता गया और 2 साल छुपने के बाद किसी से पता चला या किसी ने बता दिया, किसी ने बिट्रे करा इसकी ग्रुप को और पता चल गया कि यहाँ कुछ लोग छुपे हुए हैं, और तब इन लोगों को वहां से लाकर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। और वी ऑल नो कि हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में किस तरह से जूइश कम्युनिटी के खिलाफ जुल्म करता था। उनको गैस चैम्बर पे डाल के उड़ा देता था, बंदूक का निशाना बनाता था या पॉइजनस गैस वाले कमरे में डाल देता था। तरह तरह के तरीकों से उन लोगों को मारने की कोशिश की थी और इसी कंसंट्रेशन कैंप में टाइफिस एक डिजीज की वजह से शी गॉट डाइड, ये मर गई थी। और सिर्फ इसके पिताजी और इसकी बड़ी बहन मार्गोट और इसके पिताजी ऑटो फ्रैंक बच पाए थे उस कंसंट्रेशन कैंप में, 4 लोगों की इस फैमिली से। और बचते वक्त उनको एक डायरी मिली थी एने फ्रैंक की, यानी एने की एक डायरी मिली थी उसकी आखिरी अमानत की तरह, एक आखिरी तोहफे की तरह, जैसे वो छोड़ कर गई थी। और उसी डायरी को लोगों ने पब्लिश करा, बहुत सारे मूवीज, फिल्म, बहुत कुछ बना इसकी डायरी के ऊपर और उसी डायरी का एक छोटा सा हिस्सा क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक में डाला गया। तो ये जो डायरी है, ये इसको उसके 13 बर्थडे पे, 13 बर्थडे दैट इज सैटरडे 20 जून, आई मीन 1942 की जब होती तब उसको 13 यानी 12 जून 1942 में ये गिफ्ट उसको मिला था उसके 13 बर्थडे पे। और तभी से यानी सैटरडे 20 जून से ही उसने बर्थडे के कुछ दिन यानी एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद उसने ये डायरी लिखना शुरू किया था सैटरडे 20 जून से। और उस डायरी का नाम उसने किटी लिखा था। तो उसमें इसने यही बता रही है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, यानी एने फ्रैंक की उस डायरी से यही पता चला कि उसने यही लिखा है कि लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लिखेगी, या इसलिए भी नहीं लिख रही है कि लोग उसकी डायरी को पढ़े, जस्ट बिकॉज शी इज ऑल अलोन इन हर लाइफ। उसकी जिंदगी में काफी अकेली है, कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है उसके लाइफ में जिससे वो अपनी पर्सनल चीजों को शेयर कर सके। और ये भी कहती है कि शायद प्रॉब्लम और गलतियां मुझ में ही है क्योंकि मैं ज्यादा कन्फाइन नहीं कर पाती, ज्यादा जेल नहीं कर पाती लोगों की वजह से, इस वजह से मैं लेकर आई हूँ। और एक 13 यानी 13 साल की टीनेज लड़की की डायरी में कौन इंटरेस्ट लेगा, कौन पढ़ेगा इस डायरी को। बस मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब तक कोई मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल जाए तब तक मैं इसको लिखूंगी, जब तक कोई मुझे ऐसा ना लगे जिसके साथ मैं अपनी चीजें शेयर कर सकूं तब तक मैं इस डायरी में लिखूंगी। और वो कंटिन्यू करती है लिखने के लिए और अपनी डायरी का नाम किटी देती है। और वो ये भी बताती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, उस पेपर में, पन्ने में ज्यादा पेशेंस है लोगों से। लोगों को वो अपनी चीजें बताएगी तो शायद 1-2 दिन सुनने के बाद वो थोड़ा इरिटेट हो जाए या फिर उसकी सीक्रेट ना रहे, उसकी कोई फ्रेंड उसकी उस बात को किसी और से शेयर कर दे, लेकिन पेपर में जहां वो लिख रही है वहां ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने ही डायरी में वो ये बताती है कि लगभग वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाली थी, उसका प्रमोशन होने वाला था और सारी क्लास के बच्चे को डर था कि कौन क्लास में जाएगा, कौन अगले क्लास में मूव करेगा, कौन अगले क्लास में मूव नहीं करेगा। जबकि एने को बहुत ज्यादा श्योरिटी थी कि वो तो जरूर कर लेगी और उसके फ्रेंड्स के बारे में, फिर भी मन में बार बार ख्याल आता है कि यू आर गोइंग टू मेक इट, नो यू आर नॉट, यस आई एम, इस तरह की चीजें बार बार चल रही थी। और एने उस चीज को बताती है अपने डायरी में और वो कहती है कि उसके हिसाब से लगभग उसके क्लास के 1/4 यानी क्वार्टर बच्चों को पास नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर इन द वर्ल्ड, टीचर्स का पता ही नहीं चलता वो कब क्या कदम ले लें। अनी को लगा कि वो सारे सब्जेक्ट में पास कर सकती है सिवाय मैथ के, क्योंकि मैथ उसको थोड़ा टफ लगता था और उसको
मैथ के टीचर बहुत सालों से लगता सदियों से वो उससे परेशान थे, ऐसा एने कहते हैं, जिसका नाम मिस्टर केसिंग, जो कि मैथ टीचर थे एने के। और एने की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, क्लास में बहुत ज्यादा गप करती थी, जिसकी वजह से उसके मैथ टीचर ने बहुत बार उसे डांटा, बहुत बार उस पे गुस्सा भी हुआ। और एक दिन उन्होंने उसको एक अजीब सी होमवर्क दे दी। द फर्स्ट वन इज अ चैटर बॉक्स। एने को कहा कि तुम एक चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी लड़की, उस पे एक ऐसे लिख कर लाओ। एने ने तो लिख लिया, और जब घर गई होमवर्क करने के बाद उसे याद आया कि मुझे ऐसे भी लिखना। अब उसने सोचा कि मैं इस ऐसे को ऐसा लिखूं ताकि मैं अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सकूं कि हाँ, बोलना बुरी बात नहीं, क्लास में गप करना अच्छा है, इस चीज को। तो उसने ऐसे लिखा कि चूंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बोलती है, इस वजह से वो गुण मेरे अंदर आया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कम बोलने का, लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ। और जब चीज जो आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है स्ट्रेट, उस पर आपको ज्यादा कर नहीं सकते। तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, फिर भी मैं काबू नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, और मैं क्लास में ज्यादा बोलने लगती हूँ। तो मिस्टर केसिंग ने जब ये ऐसे पढ़ा तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड, कुछ नहीं कहा। फिर एने बोलने लगी, एक दो लेसन तक वो चुप रहे। फिर उन्होंने देखा कि एने शांत ही नहीं, तो एने को एक और होमवर्क दिया, एक और पनिशमेंट की तरह। दूसरा होमवर्क था एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स, इनकॉरिगेबल मींस व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड, व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप सही नहीं कर सकते, एक ऐसी बात नहीं लड़की जो सही नहीं हो सकती है। फिर एने ने उस पे भी लिखा, और वो फिर सेटिस्फाइड हो गए। फिर एने 2 लेसन तक और बोलते रही, और फिर तीसरी बार मिस्टर केसिंग ज्यादा परेशान हो गया, तो उन्होंने एने को एक पोएम लिखने के लिए बोला, which is quack 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 said by Mistress Chatterbox, यानी मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा quack quack quack, उस पे आपको एक पोएम लिखना हो। अब इस बार एनी सोच रही थी कि मिस्टर केसिंग उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ये बताना चाहती कि मजाक मेरा नहीं बल्कि उस मैथ टीचर का उड़े। इस वजह से उसने अपने एक फ्रेंड की हेल्प की, जो कि पोएट्री में काफी अच्छी थी, और उसने क्या लिखा कि एक फादर स्वैन एंड मदर डक, यानी फादर हंस और मदर डक, और दोनों की शादी हुई और बच्चे हुए 3, और तीनों ही बच्चे थे डकलिंग यानी डक, और तीनों हर वक्त करते रहते थे क्वैक क्वैक क्वैक। इसीलिए उनके पिताजी ने तीनों को मार डाला और मार कर जान ले ली। क्यों? क्योंकि इसके बच्चे कहते थे क्वैक क्वैक क्वैक। और ये बहुत ज्यादा ह्यूमरस और फनी पोएम बन गया, और क्लास के सारे बच्चे इस पे बहुत ज्यादा हंसने लगे, और लगा कि ये जो जोक है मैथ टीचर पे बन गया। फिर भी उस मैथ टीचर ने उस जोक को बड़े ही लाइटली लिया और जोक की तरह लिया, और वो समझने लगे, और तब से शी वाज अलाउड टू टॉक इन द क्लास। फिर मिस्टर केसिंग ने उसको कोई होमवर्क नहीं दिया। तो यही एक छोटी सी एक्सपीरियंस जो उसके क्लासरूम में हुई थी, वो उस चीज को अपने डायरी में बता दी, जबकि उस डायरी में वो हर चीज को लिखी है कि कंसंट्रेशन कैंप में किस तरीके से जूइश कम्युनिटी पे जो जुल्म हुआ, उन सब चीजों को कैसे उन्होंने फेस किया और किस तरीके से उभरी। तो आई होप आपको ये चैप्टर का समराइज और ओवरव्यू समझ में आया होगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, व्हिच इज रिटन बाय हरसेल्फ एनी, और डिस्क्रिप्शन में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।